नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत व्याकरण का सबसे कठिन टॉपिक इसको कहा जा सकता है दोस्तों कठिन नहीं है, बहुत सरल है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप अंत में ये बोलोगे कि अलंकार सबसे सरल टॉपिक है संस्कृत का। आप अंत तक इस वीडियो को मेरे साथ ज़रूर देखें। और दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें और जिन साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो और इसी प्रकार ट्रिक्स के साथ आप संस्कृत व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ ट्रिक्स के माध्यम से ही संस्कृत पढ़ाई जाती है। दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक का नाम है दोस्तों अलंकार। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको जब तक अलंकार का शाब्दिक अर्थ पता नहीं होगा तो आप अलंकार टॉपिक है उसको समझ नहीं पाओगे। दोस्तों, आपको मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि स्त्री अगर वो गहना पहन ले तो वो कितनी सुंदर लगती है। इसी प्रकार दोस्तों जो काव्य होते हैं उनको अगर उनकी शोभा बढ़ानी है तो उनके अंदर जिस गहने का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। मतलब यहाँ से आप समझ जाएंगे दोस्तों कि काव्य का अगर हमें शोभा बढ़ानी है, काव्य को अच्छा लगाना है या काव्य को हम सुंदर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जो चीज़ हम प्रयुक्त करते हैं उसी को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। दोस्तों काव्य शोभाकरान द्रामनलकारान प्रक्षयते, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये किसने कही थी दोस्तों? ये कही थी आचार्य दंडी ने अलंकार के बारे में। इसका अनुवाद होता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। दोस्तों जो ये लक्षण है काव्य का, ये लक्षण को आचार्य दंडी ने अपने काव्य दर्श नामक ग्रंथ में लिखा था। दोस्तों अलंकार से संबंधित क्वेश्चन अलग टाइप से पूछे जाते हैं, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आपको जरूर देखना है। यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि आचार्य दंडी का कौन सा ग्रंथ है, काव्य दर्श। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये भी क्या करना है, याद करना है। तो दोस्तों अलंकार से ज़्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, हमें अलंकार के जो प्रकार है, कौन कौन से अलंकार है, उनसे क्वेश्चन है वो सीधा पूछा जाता है, उनके बारे में देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि अलंकार के प्रकार यानी अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अलंकार है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। 3 प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ कौन सा, शब्दालंकार। शब्दालंकार के बारे में ही इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। लेकिन बात यहां पर आ गई कि शब्दालंकार कहा किसे जाता है? जहां काव्य में शब्दों के आधार पर शोभा या चमत्कार बढ़ाया जाता है वहां शब्दालंकार होता है। दोस्तों आप एक संक्षिप्त में समझो कि कोई काव्य लिखा हुआ है, उस काव्य में उस काव्य की जो शोभा बढ़ाई जा रही है वो उसके लिखे गए शब्दों के आधार पर अगर बढ़ाई जाती है तो उसको ही हम क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। कौन कौन से होते हैं शब्दालंकार? तो अनुप्रास अलंकार, यमकम अलंकार, श्लेष अलंकार, ये सभी है जो क्या है, शब्दालंकार है दोस्तों। और दोस्तों जो हमारा मिशन है वो रीट है, तो रीट के अनुसार ही मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको कि रीट के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। लेकिन अभी तक जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है उसका पता चल जाता है। तो लाइक कर दे सभी साथी, और जिन साथियों ने शेयर नहीं किया है वो सभी के सभी साथी एक बार सभी के पास शेयर कर दे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मित्र हमारे साथ जुड़ सके। दोस्तों चलते हैं दोस्तों शब्दालंकार। अलंकार के अंदर शब्दालंकार एक अलंकार का प्रकार है। अब शब्दालंकार के अंदर हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, बाकी जो 2 अलंकार है दोस्तों, अर्थालंकार और उभयालंकार, उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले शब्दालंकार में हमारे पास आएगा अनुप्रास अलंकार। सिंपल है, समझने की कमी है। अगर आपने इसको समझ लिया तो बहुत ही सिंपल है। ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों जिससे आप इसको देखते ही जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसके अंदर देखोगे, देखते ही अपना आंसर है वो बता दोगे। दोस्तों अनुप्रास अलंकार, दोस्तों अनुप्रास अलंकार का लक्षण क्या होता है? अनुप्रास शब्द साम्यम वैष्म्यपि स्वर से यत, यह होता है लक्षण। अब इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों?
जिस अलंकार में स्वरों की असमानता होने पर व्यंजन वर्णों की समानता हो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्यपि स्वरस्य यत्, इसका अर्थ समझो दोस्तों। अर्थ क्या होता है कि जिस अलंकार में स्वरों की असमानता, यानी कि स्वर है वो तो असमान रहेंगे, लेकिन व्यंजन वर्णों की समानता, यहां पे समझ जाओ दोस्तों, व्यंजन वर्णों की समानता मतलब हर लाइन में आपको 2 3 4 एक ऐसा व्यंजन मिलेगा जिसकी आवृत्ति होगी। व्यंजन वर्णों की क्या होगी? आवृत्ति होगी। क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी दोस्तों। इस चीज को समझ लो, आपका अनुप्रास अलंकार क्लियर है दोस्तों। स्वरों की तो असमानता रहेगी, स्वर तो अलग लगाएंगे, लेकिन एक व्यंजन वर्ण आपको मिल जाएगा वहां पे जिसकी हर लाइन के अंदर आपको पुनरावृत्ति मिलेगी दोस्तों। अब दोस्तों इसकी पहचान क्या है? तो पहचान रहेगी दोस्तों जो वर्ण है दोस्तों, वर्णों की पुनरावृत्ति। यही आपकी ट्रिक है दोस्तों, यही आपकी ट्रिक है। अगर वर्णों की किसी लाइन के अंदर क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक हिंदी का उदाहरण लिया है, ये इसलिए लिया है क्योंकि आप आसानी से इससे समझ सकते हो कि अनुप्रास अलंकार है उसको हम कैसे समझें। दोस्तों फिर बता दूं, अनुप्रास अलंकार के अंदर क्या होता है? जो वर्ण होते हैं दोस्तों, अगर आपके सामने एक आ गया, 1 2 3 4, अब दोस्तों आपके सामने काव्य है, उसकी 4 लाइनें हैं। अब 4 लाइनों के अंदर आप अनुप्रास अलंकार का कैसा पता करोगे? कैसे पता करोगे? तो दोस्तों आपको जो पहली लाइन है उसके अंदर एक ऐसा वर्ण मिलेगा जो व्यंजन होगा जिसकी 2 या 3 या 4 बार पुनरावृत्ति होगी। दूसरी लाइन में आपको भी ऐसा ही वर्ण मिलेगा, व्यंजन वर्ण मिलेगा जिसकी पुनरावृत्ति होगी। तीसरी लाइन में भी कोई ऐसा व्यंजन मिलेगा या वर्ण मिलेगा, और चौथी लाइन के अंदर भी कोई ना कोई वर्ण आपको जरूर मिलेगा जिसकी क्या होगी? आवृत्ति होगी। और ऐसा अगर आवृत्ति हो रही हो तो वहां पर कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार होगा दोस्तों। अब दोस्तों जो हिंदी का उदाहरण है इससे देख लेते हैं पहले। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चटनी चटाई। दोस्तों यहाँ पे च क्या है? आपका व्यंजन है, और इसकी कितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है? एक बार देखिए, च च च, यहाँ पे 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 च, मतलब कितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है? बहुत बार पुनरावृत्ति हो रही है। और जब वर्णों की पुनरावृत्ति हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार रहेगा दोस्तों। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार रहेगा? अनुप्रास अलंकार। अब देखते हैं हम दोस्तों संस्कृत का उदाहरण। संस्कृत के उदाहरण से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा दोस्तों। लता कुंजम गुंजनम मदवदली पुंजम चपलियन समालिंग द्रुतरमनम परवल्यन मरुंदमंद मंदम दलित मरवंदनम तरलियन रजोवंदनम विंदनम कीर्ति मकरंदम दिसी दिसी। अब दोस्तों आपके सामने ये उदाहरण है। अब ये उदाहरण आपको ऐसे ही दिया हुआ एग्जाम के अंदर आ गया और नीचे दे दिया कि इसमें कौन सा अलंकार है, और 4 ऑप्शन दे दिए, अनुप्रास है, यमक है, या सलेस है, या उपमा अलंकार है। तो कैसे पता करोगे? तो दोस्तों पहली लाइन उठाओ आप। पहली लाइन के अंदर देखो कि इसके अंदर कोई व्यंजन वर्ण है, उसकी क्या पुनरावृत्ति हो रही है? तो यहां पे देखिए यंज ज यज। तो यहां पे आपको जो फर्स्ट लाइन है दोस्तों उसके अंदर आपको व्यंजन वर्ण की क्या हो रही है दोस्तों? पुनरावृत्ति हो रही है। अब चलते हैं दूसरी लाइन में, ग ग ग। दूसरी लाइन में किस व्यंजन की हो रही है? व्यंजन की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। तीसरे में चलते हैं, तो तीसरे के अंदर देखिए दोस्तों नदम नदम नदम। तो तीसरी में किसकी हो रही है? नदम की। चौथे में देखते हैं तो इसमें भी किसकी हो रही है? नदम नद, सॉरी नदम नहीं होगा, नद नद होगा, नद नद। तो चौथे में भी किसकी हो रही है? नद की पुनरावृत्ति हो रही है। तो दोस्तों अनुप्रास अलंकार, एक बार आप पूरा ध्यान है इस पर ध्यान से केंद्रित कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। अनुप्रास अलंकार का मतलब सीधा सा है दोस्तों कि जो आपको काव्य दिया जाएगा, जो आपको कोई पद्य दिया जाएगा, उसके अंदर अगर व्यंजन वर्ण की पुनरावृत्ति हो, हर लाइन के अंदर व्यंजन वर्ण अलग अलग भी हो सकता है और समान भी हो सकता है।
व्यंजन वर्ण की अगर आपको पुनरावृत्ति दिखाई दे तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, वहां पर आपका कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार। दोस्तों जो हम शब्द अलंकार पढ़ रहे हैं इनके अंदर आपको अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं होगी, जो काव्य दिया गया है उसका आपको अनुवाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको सिर्फ ओनली फॉर शब्दों को देखना है और शब्दों में वर्णों को देखना है, वर्णों के आधार पर आप जो है अलंकार को पहचान जाओगे। तो दोस्तों एक बार कमेंट करके बताओ सभी साथी कि क्या आपको अनुप्रास अलंकार है वो समझ में आया है या नहीं आया है। दोस्तों आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा वो है यमकम अलंकार। इंपॉर्टेंट अलंकार रहता है और इससे क्वेश्चन है जो पूछा भी जा सकता है। दोस्तों बहुत अच्छा अलंकार है। दोस्तों पहले इसका लक्षण देख लेते हैं, क्योंकि लक्षण है वो आपको उतना इच्छा नहीं है कि आप याद रखो, लेकिन अगर आप याद कर सकते हो तो लक्षण है उसको जरूर याद कर लें। सत्यर्थे प्रीतग्राथा सवर व्यंजन है सहित है कर्मेण तेने वावित्रियकम, आगे है विनिगदित्य। तो दोस्तों यह है इसका लक्षण। इसका अर्थ क्या होता है कि अर्थ के विद्यमान होने पर बिन अर्थ वाले स्वर तथा व्यंजन वर्णों के समूह की उसी क्रम से आवर्ती हो तो यमक अलंकार होता है। ध्यान से पढ़ो दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूं उसको एक बार ध्यान से समझ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या होता है यमक अलंकार? अर्थ के विद्यमान होने पर भिन्न अर्थ वाले स्वर तथा व्यंजन वर्णों के समूह की उसी क्रम से आवर्ती हो तो यमक अलंकार होता है। दोस्तों इस अलंकार को आप कैसे कर सकते हो, जो ट्रिक है आपके सामने वो मैं रख देता हूं। दोस्तों इस अलंकार में आपको शब्दों का एक जोड़ा है वो मिलेगा, शब्दों का जोड़ा मिलेगा, मतलब दो शब्द मिलेंगे आपको, दो शब्दों का जोड़ा मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो दो शब्द मिलेंगे अगर उनका आप अर्थ निकालना चाहोगे या उनका व्याख्या करने चाहोगे तो दोस्तों कैसे करोगे? या तो जो दो शब्द मिलेंगे आपको वो दोनों के दोनों शब्द निरर्थक यानी उनका कोई अर्थ ही नहीं होगा काव्य के अंदर, या दोनों के दोनों शब्दों का क्या होगा वहाँ पे अर्थ होगा, काम होगा उनका, या एक शब्द है उसका तो अर्थ होगा लेकिन एक शब्द है उसका निरर्थक यानी वो काम का ही नहीं होगा। बस दोस्तों आपको याद ये रखना है, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ये चीज़ है ये नोट कर लो, पहचान शब्दों का जोड़ा आएगा। यमक का अर्थ क्या होता है? दो सात, सात होता है दोस्तों। यमक का अर्थ होता है सात में, यमक का अर्थ क्या होता है? सात में। और पहचान क्या है? जिस प्रकार मैंने अनुप्रास की पहचान बताई थी कि आपको हर लाइन के अंदर एक वर्ण है जिसकी पुनरावृत्ति मिलेगी, उसी प्रकार यमक की बता रहा हूं कि यमक में आपको हर लाइन के अंदर एक शब्दों का जोड़ा मिलेगा। अनुप्रास में तो आपको क्या मिल रही थी? अनुप्रास में तो आपको मिल रही थी वर्णों की पुनरावृत्ति, जबकि यमक में आपको क्या मिलेगा? यमक में दो शब्द मिलेंगे यानी शब्दों का जोड़ा मिलेगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे, हम देखते हैं इसको उदाहरण के द्वारा। दोस्तों एक हिंदी का उदाहरण दूंगा, फिर मैं आपके सामने रखूंगा जो संस्कृत का उदाहरण। हिंदी का है, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पे दोस्तों सजना और सजना दो शब्द आ रहे हैं, ये वर्ण नहीं है दोस्तों, आप ध्यान से देख लो। अगर वर्ण होते ये यहाँ पे सजना की जगह कोई वर्ण होता और इस सजना की जगह सेम वर्ण होता तो कौन सा हो जाता? आपका अनुप्रास हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? शब्द। अब दोस्तों सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पे दो आ रहे हैं, इसका मतलब कौन सा होगा? यमक अलंकार होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों हम हमारे जो संस्कृत का उदाहरण है, क्योंकि संस्कृत का उदाहरण है वही पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। नहु पलास पलास वनम पूरा स्फुट है पराग पराग गत्ते पंक जम मर्दु लतानत है मलोकोयत सह सुरबिम सुरबिम सुमनो बरे। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने आ गया एक काव्य, इसके अंदर आप काव्य को पढ़ोगे तो आपको देखो दोस्तों यहाँ पे आसानी से समझोगे आप। समय लग सकता है दोस्तों वीडियो में, लेकिन ये वीडियो आपको कंप्लीट है, जो अलंकार टॉपिक है वो आपका कंप्लीट करवा दूंगा ट्रिक के साथ, आप नोट करते जाइए दोस्तों। और जिन साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों पहली लाइन उठाते हैं, इसके अंदर आपको देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, एक प्लास दिखाई दे रहा है, दूसरा प्लास दिखाई दे रहा है, मतलब जोड़ा आया है। पहले एक बार हम चारों लाइनें चेक कर लेते फिर देखेंगे। दूसरे में चलते हैं, पराग है और यहाँ पे क्या है? पराग है। दोनों के दूसरी लाइन में भी आपको मिल गया।
तीसरी लाइन में चलते हैं दोस्तों। तीसरी लाइन के अंदर हम देखते हैं तो लतांत, यहाँ पे देखिए लतांत, और यहाँ पे क्या आ रहा है लतांत। और चौथी में सुरभि सुरभिम, सुरभिम सुरभिम, मतलब इसके अंदर चारों लाइनों में आपको जोड़ा मिल रहा है, शब्दों का जोड़ा मिल रहा है, तो कौन सा होगा, यमक अलंकार होगा दोस्तों। अब दोस्तों अर्थ भी हम पता कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 प्लास दिए, नव प्लास प्लास वनम, तो जो पहला आपका प्लास है उसका अर्थ होता पत्ता, और दूसरे प्लास का अर्थ क्या होगा, डाक, क्या होगा, डाक। इसी प्रकार जो आपका यहाँ पे पराग है इसका अर्थ क्या होगा, रज, लेकिन ये दूसरा पराग है, ये निरर्थक रहेगा, इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा दोस्तों। यही मैं आपको जो पहले बताया था कि दोनों शब्दों के अर्थ भी हो सकते हैं, निरर्थक भी हो सकता है, एक शब्द का अर्थ हो सकता है दोनों शब्द, या दूसरे का एक अर्थहीन हो सकता है और एक का अर्थ हो सकता है। लेकिन आपको इतना आंतरिक नहीं जाना है, क्योंकि शब्दालंकार हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो शब्दालंकार में आपको शब्दों को देखकर ही आंसर बताना है। तो आपको यहाँ पर जोड़ा दिखाई दे रहा है, प्लास प्लास, पराग पराग, लतांत लतांत, सुरभिम सुरभिम, तो यहाँ से आपको क्या होगा, 2 शब्दों का जोड़ा दिखाई दे तो आपको कौन सा अलंकार करना है, यमक अलंकार करना है दोस्तों। तो दोस्तों अनुप्रास और यमक 2 अलंकार हो गए हैं। एक बार सभी साथी कमेंट करो, देखता हूँ दोस्तों मैं सभी के कमेंट पढ़ रहा हूँ, किन किन को समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट वीडियो में उनको और जानकारी देने का मैं प्रयास कर सकता हूँ दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तीसरा अलंकार है जो हमारा, वो है श्लेष अलंकार। बहुत अच्छा अलंकार है दोस्तों, आसानी से समझोगे, बस आप देखते जाओ दोस्तों। श्लेष अलंकार क्या है, श्लिष्टे पदरे ने कार्थी बिंधाने श्लेषे उच्यते, क्या अर्थ होता है, ये लक्षण दिया गया है, जब श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन हो तो वहां पर श्लेष अलंकार कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको जो लक्षण है इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप अगर जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो लिख लोगे तो भी आप है जो अपना क्वेश्चन है वो राइट कर दोगे दोस्तों। जो श्लेष होता है दोस्तों इसका अर्थ होता है चिपकना, श्लेष का मतलब चिपकना, और चिपकने का मतलब यहाँ पे होगा दोस्तों कि एक शब्द में 2 अर्थ चिपके हुए होंगे। जो काव्य होगा उसके अंदर एक शब्द होगा और वो एक शब्द के अंदर 2 अर्थ चिपके हुए होंगे, उस शब्द के 2 अर्थ निकलेंगे दोस्तों। एक शब्द के 2 3 4 भी अर्थ निकल सकते हैं दोस्तों, ये नहीं है कि 2 ही निकलेंगे, लेकिन एक शब्द के अनेक अर्थ है वो आपके सामने आएंगे वहाँ पर, और वहाँ पे कौन सा होगा, श्लेष अलंकार होगा। यहाँ पर मैं आपके सामने पहचान रखता हूँ दोस्तों, एक शब्द के 2 अर्थ क्या होंगे दोस्तों, एक शब्द के 2 अर्थ है जो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों उदाहरणों की ओर। पहला उदाहरण रहूंगा दोस्तों हिंदी का, और दूसरा है जो आपके संस्कृत का मैं आपके सामने रखूंगा। पहला उदाहरण आपके सामने है, रहीमन पानी रा किए पानी बिन सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये पानी शब्द दिखाई दे रहा है इसके 3 अर्थ निकल रहे हैं, पानी मोती, पानी मानुस, पानी चून, ये तीनों के तीनों है वो पानी के अर्थ हैं दोस्तों। इसी प्रकार श्लेष अलंकार में होता है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, श्लेष अलंकार हो गया दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि जो नीचे हमारे सामने एक अच्छा सा जो उदाहरण दिया गया है इसको हम कैसे समझे। पहले उदाहरण को पढ़ लेते हैं। प्रतिकूलता मुँह पगते ही विदो विपलत्वमेति बहु साधनात् अवलंबनाय दिन भरतरन बुन बतीस्यत है कर सह संपी। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने आ गया है, अब आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक विदो शब्द आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्या दिखाई दे रहा है, विदो शब्द दिखाई दे रहा है। पहले के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, विदो शब्द। दोस्तों विदो का एक अर्थ यहाँ पे लिया गया है भाग्य से, और दूसरा जो विदो है इसके अंदर एक तो बनेगा आपका विधि का मतलब क्या होता है, भाग्य, और दूसरा आपका बनेगा विदु, और विदु का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा। तो जो आपका श्लेष अलंकार है दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, श्लेष अलंकार के अंदर एक शब्द के अंदर अनेक अर्थ समाहित रहते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे विदो है इसका विधि, और आपका विधि मतलब भाग्य और विदु मतलब चंद्रमा, 2 अर्थ है जो आपके सामने होंगे दोस्तों। इसको एक बार हम समझें, इसकी व्याख्या करें तो भाग्य यदि विपरीत हो तो मनुष्य का सारा प्रयास विफल हो जाता है। क्या होता है, अगर भाग्य हमारा विपरीत है तो सारा जो प्रयास है वो सफल हो जाता है दोस्तों।
सायंकाल को अस्त होते समय जो डूबता हुआ सूर्य होता है उसको रोकने के लिए चाहे हम हजारों किरणें लगा दें, उसका सारा दे किरणों का, लेकिन हमारा प्रयास कभी सफल नहीं होता है। दोस्तों यहाँ विदों से भाग्य और चंद्रमा दो अर्थ हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे आपको एक शब्द और दिखाई देगा, देखिए कर। इस कर के भी दो अर्थ निकल रहे हैं। एक आपका जो अर्थ निकलेगा दोस्तों वो निकलेगा आपका कर से हाथ, और एक निकलेगा किरण। एक क्या निकलेगा? हाथ, एक निकलेगा आपका किरण दोस्तों। तो अगर जहां पर आपको ये दिखाई दे कि एक शब्द में अनेक अर्थ आपको वहां पे प्रकट करने पड़ रहे हैं, तो वहां पे आपका कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा दोस्तों। तो दोस्तों अलंकारों के अंदर आज हमने देखे हैं शब्दालंकार। एक बार सभी जो मेरे साथी हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं वो जल्दी से कमेंट करके बता दें कि आपको ये अलंकार का जो पहला टॉपिक है वो कैसा लगा। अगर आपको ये पसंद आया, आपके लाइक और आपके शेयर और आपके व्यूज़ पर निर्भर करेगा कि मैं नेक्स्ट जो आपके अर्थालंकार है उनका वीडियो लेकर आऊँ या नहीं आऊँ। अगर दोस्तों आपको पसंद आ रहा है तो सभी मित्र अभी एक बार अधिक से अधिक शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक ज़रूर कर दें, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।